कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसा हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड कर रहे थे कि हिंदी पे लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी पे आ चुका है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही हम संपूर्ण उत्तर सहित आपके यहाँ पर हिंदी पे कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए लाते हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा अंक आपका 75 नंबर का रहेगा। समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा निर्देश आता है, प्रश्न के अंक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा निर्देश आता है, प्रश्न के अंक 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा लगभग 30 शब्द है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर चौथा निर्देश आता है 5वां 6वां। तो आप यहाँ पर निर्देश भी पढ़ सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर वीडियो लाते हैं। ठीक है, अब चलिए स्टूडेंट आपका जो यहाँ पर पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है छायावाद की प्रतिनिधि कवि हैं। तो आपका आता है जयशंकर प्रसाद, बात ऋतुराज, साता सूरदास और दाता धर्मवीर भारती। तो यहाँ पर छायावाद की प्रतिनिधि कवि है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। फिर आपका आता है यहाँ पर दूसरा नंदन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आपका इसका ऑप्शन आता है उद्धव के लिए, बात गोपियों के लिए और साता कृष्ण के लिए और दाता सूरदास के लिए। यहाँ तो आपका यहाँ पर नंदन का प्रयोग किया गया है। इसका करेक्ट आंसर आपका सा हो जाएगा कृष्ण के लिए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपका यहाँ पर आता है बेहादी शब्द का अर्थ है। तो आपका आता आधार, बाता चिंता और साता रोग और दाता विरह। तो यहाँ पर बेहादी शब्द का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका रोग हो जाएगा। फिर आपका आता है चौथा, कस्बे की चौराहे पर प्रतिमा लगी थी, महात्मा गांधी की और बाता भीमराव अंबेडकर की और साता सरदार पटेल की और दाता सुभाष चंद्र बोस की। तो यहाँ पर कस्बे की चौराहे पर प्रतिमा लगी थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका दा रहेगा सुभाष चंद्र बोस की। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और अच्छे से देखना है, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है, पूरे ऑब्जेक्ट आपको यहीं पर याद कर लेने, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फिर आपका आता 5वां, 2 शब्दों का अपने व्यक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस मिलना कहलाता है। तो इसका आपका ऑप्शन आता संधि, बाता समास और साता व्याकरण वाक्य रूपांतरण और दाता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 2 शब्दों का अपने व्यक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस मिलना कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा समास। समास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है 6वां, नेताजी के चश्मा पाठ की विधा है। तो आपका इसका ऑप्शन आता है एकांकी, बाता व्यंग और साथ आपका निबंध, दाता कहानी। तो यहाँ पर नेताजी के चश्मा पाठ की विधा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका दा हो जाएगा कहानी। कहानी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपका प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है सूर्य की भक्ति दंडो भाव की है। तो यहाँ पर सूर्य की भक्ति सख्य भाव की है। ठीक है, तो सख्य भाव आपका इसका आंसर रहेगा। ठीक है, भाव पहले से लिखा है, तो शक का आपको लिखना है। दूसरा आता गोपियों ने मधुकर संबोधन डॉट के लिए दिया। तो यहाँ पर गोपियों ने, ठीक है, मधुकर संबोधन उद्धव के लिए दिया। तो उद्धव आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा दूसरे रिक्त स्थान का। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है डॉट में लेखक अपने जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? ठीक है, आत्मकथा। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन वृत्त को स्वयं प्रस्तुत करता है। तो आत्मकथा आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। फिर चौथा आता है बी रस का स्थायी भाव डॉट है। तो बी रस का स्थायी भाव आपका यहाँ पर उत्साह है। ठीक है, उत्साह आपका करेक्ट आंसर रहेगा चौथे रिक्त स्थान का। ठीक है, फिर 5वां आता भोलानाथ और उसके साथी अमोली को घिसकर डॉट बजाते थे। तो यहाँ पर भोलानाथ और उसके साथी अमोली को घिसकर शहनाई बजाते थे। तो शहनाई आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, फिर आपका आता है 6वां समाज के भेद डॉट है। तो यहाँ पर समाज के 6 भेद होते हैं। ठीक है, 6 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 6 में रिक्त स्थान का। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका यहाँ पर 3 आता, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं। तो पहला रहेगा वो आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहने वाला है। ठीक है, तो आपको अच्छी से याद करते हैं ना। फिर आपका दूसरा आता है 1 अंक वाली रचना कहानी कहलाती है। तो आपको बता दें 1 अंक वाली रचना एकांकी कहलाती है, कहानी नहीं कहलाती है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर जो आता है, ठीक है, उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है। तो यह बिल्कुल आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और जो आपका आता है भोलानाथ को मैया की गोद से निकलकर बाबूजी की गोद में शांति मिली। तो यह आपके यहाँ पर सत्य रहेगा।
सॉरी, ये आपका असत्य रहने वाला, असत्य, ठीक है, असत्य रहेगा आपका, क्योंकि ठीक है, बाबूजी की गोद में शांति नहीं मिली थी, माँ की गोद में शांति मिली थी। और पाँचवा आता लेखक शिवपूजन शाह के पिता आटे की गोलियां मछलियों को खिलाते थे, तो यह बिल्कुल आपका सत्य रहेगा। फिर जो आपका आता है छठवां, जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विवश रस होता है, तो यहाँ पर जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ, ठीक है, अद्भुत अद्भुत रस उत्पन्न होता है, ठीक है, यहाँ पर विवश रस उत्पन्न नहीं होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर सत्य असत्य है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपने अच्छे से यहाँ पे याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न क्या आता है, सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ आवबा में दी गई हैं। पहली आती है आधुनिक कबीर, तो इसको आपको यहाँ पर नागार्जुन से मैच करना है पहली। फिर जो दूसरी आती है आपकी कहानी की तत्व, तो कहानी के तत्व आपके यहाँ पर 6 होते हैं, ठीक है, तो 6 से मैच करना है। फिर तीसरी आती है दोहा, तो दोहा को आपको मैच करना है, ठीक है, अर्ध समात्रिक छंद से आपकी तीसरी हो जाएगी। जो चौथी आती है संधि के प्रकार, तो संधि के प्रकार आपके 3 होते हैं। फिर जो आपकी पाँचवीं आती है आम के आम गुठलियों के दाम, तो इसको आपको दोहरे लाभ से मैच करना है, ये आपकी पाँचवीं रहेगी। और छवीं आती है ठीक है, निस्तबद्धता, तो छवीं को आपको किससे मैच करना है, इसको मैच करना है आपको सन्नाटा से। तो इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी वो मैच हो जाती हैं और आपने अच्छे से याद कर लिए होंगी। अब प्रश्न 5 आपका यहाँ पर आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। 6 नंबर के आते हैं, तो पहला तो गोपियों ने भ्रमण के बहाने किस पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं, तो यहाँ पर गोपियों ने भ्रमण के बहाने, ठीक है, उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं, तो उद्धव आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा पहले का। फिर आपका आता है सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है, तो यहाँ पर सूरदास के साहित्य में माधुर्य गुण की प्रधानता है, तो माधुर्य गुण आपका इसका आंसर रहेगा, ठीक है, माधुर्य गुण की प्रधानता है। फिर आपका तीसरा आता है नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी, तो यहाँ पर नेताजी की मूर्ति संगमरमर से बनी थी, ठीक है, संगमरमर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। और जो आपका आता है रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, तो यहाँ पर रिपोर्टाज, ठीक है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, तो फ्रेंच आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है 5वां, रसोई घर में कौन सा समास है, तो रसोई घर में रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है, रसोई घर में आपको कौन सा समास रहेगा, इसमें रहेगा आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव आपका इसका आंसर रहने वाला, ठीक है, अव्ययी भाव समास, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका आता भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कह कर बुलाते थे, तो ठीक है, भोलानाथ अपने पिताजी को बाबूजी कह कर बुलाते थे, तो बाबूजी आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपके जो यहाँ पर एक शब्द वाक्य में होता है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपका यहाँ पर प्रश्न आता है 5, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए, अथवा तो नई कविता की विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो सुन आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपके यहाँ प्रगतिवाद की विशेषताएं, ठीक है, सामाजिक यथार्थ का चित्रण और सांप्रदायिकता का विरोध और जनभाषा का प्रयोग, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर रहेगा 6वें का। और जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, नई कविता की विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखी, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, सूरदास के दो रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएँ लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी सूरदास की, ठीक है, 2 रचनाएं, सूरसागर और सूरसारावली, ये आपकी 2 रचनाएं हो जाती हैं। और साथ ही इनका भावपक्ष और कलापक्ष भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका भावपक्ष दिया गया। सूरदास कृष्ण भक्त थे, सूर्य ने अपने पदों में मानव के मन के भावों को प्रकट किया। सूर्य के काव्य में शांत श्रृंगार और बात्स्य रस स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सूर्य बात्स्य रस के सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। और इनके कलापक्ष भी आप यहाँ पर देख लीजिए, और 2 रचनाएं आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, एक साथ पूरा देख लीजिए। इस तरह से आंसर रहने वाला आपका। अब चलिए आपका जो यहाँ पर इसका अथवा दिया है, गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखी, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है उद्भव की व्यवहारिक तुलना किस किस से की गई है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर है उद्भव की व्यवहारिक तुलना निम्नलिखित से की गई है, ठीक है। का आता है कमल के पत्तों से जो जल में रहकर भी उसमें प्रवाहित नहीं होते। फिर खा आता जल में पड़ी तेल की बूंद से जो जल में घुलती मिलती नहीं, और ठीक है, उद्भव भी इसके समान है। वे कृष्ण के संग रहकर भी उसके प्रेम में प्रभावित नहीं हो सके, ये आपका आंसर रहने वाला, तो अच्छे से याद कर लेना आपको। और जो इसका आपका अथवा दिया गया, गोपियों द्वारा उद्भव को भगवान कहने में क्या विघ्नित है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन तर्क दिए, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट इसका आपका आंसर रहेगा इस तरह से, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। हमें तो यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति लगा,
और दूसरा रहेगा श्री राम को तो एक धनुष नए धनुष के समान लगा। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, चौथा पाँचवा, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। फिर आपका जो यहाँ पर आता है, ठीक है, यहाँ पर लक्ष्मण ने वीर युद्ध की क्या क्या विशेषताएं बताई, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आता है चौपाई छंद की परिभाषा, उदाहरण से लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रही आपकी चौपाई छंद की परिभाषा। ठीक है, यह एक मात्रिक समछंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके हर एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और चरण के आखिरी में जगण और तगड़ का आना वर्जित होता है। और इनका ठीक है, आपको इसको याद नहीं करना है, इसका आप उदाहरण यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये आपके ऊपर यहाँ परिभाषा दी गई है और ये आपको उदाहरण दिया गया है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो आता है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 10वें प्रश्न का आंसर महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का बना रहता है, खंडकाव्य में जीवन किसी एक खंड का बना रहता है। महाकाव्य में कई छंदों का प्रयोग होता है और ठीक खंडकाव्य में केवल एक ही छंद का प्रयोग होता है। महाकाव्य अनेक सर्गों में विभाजित होता है और खंडकाव्य एक ही सर्ग होता है। ठीक है, इस तरह से आपको 3 पॉइंट याद कर लेने हैं यहाँ से। अब चलिए आपके यहाँ पर 10वें का जो अथवा वो देख लेते हैं, तो आपका यहाँ पर देख लीजिए, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। फिर आपका 11वां आता रिपोर्टाज किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा रिपोर्टाज किसी घटना के यथातथ वर्णन को कहते हैं। रिपोर्ट सामान्य रूप से समाचार के लिए लिखी जाती है और उसमें साहित्यिकता नहीं होती। रिपोर्ट की कलात्मकता साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं। इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका अथवा वाला प्रश्न देख लीजिए। और फिर आपका आता 12वां आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका आत्मकथा और जीवनी में अंतर, तो इसे आपको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा में लेकर अपनी स्वयं की कथा लिखता है, जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित होती है। इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इसका अथवा कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए, तो इसका आंसर खुद करना है आपको। फिर आपका 13वां था मन्नू भंडारी की भाषा लिखी 2 रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मन्नू भंडारी की 2 रचनाएं रहेंगी, आपका बंटी और मैं हार चुकी। ठीक है, इस तरह से आपकी 2 रचना रहेंगी और इनकी भाषा आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी यहाँ भाषा इनकी दी गई है। ठीक है, मन्नू भंडारी जी ने बोलचाल की व्यवहारिक भाषा में साहित्य की रचना की है। उनकी आवश्यकता के अनुसार तत्सम तद्भव देशज तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है, इस तरह से पूरी भाषा आपको याद कर लेनी है और इनकी शैली आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपकी भाषा शैली और 2 रचनाएँ यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही जो इसका अथवा वाला दिया गया स्वयं प्रकाश की भाषा शैली एवं 2 रचनाओं के नाम लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता भगत की पुत्री उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा भगत की पुत्री उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भगत की बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इस तरह से आपका आंसर रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर जो इसका अथवा आता है मूर्ति पर सरकंड के चश्मा क्या उम्मीद जगाता है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता अर्थ के आधार वाक्य के भेद लिखिए, तो यहाँ पर देख लीजिए, अर्थ के आधार वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा, तो आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 16वां आपका आता है, ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों को ठीक है निर्देशानुसार परिवर्तित कर लिखिए। मैं कल भोपाल जाऊंगी, इसको आपको प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। और यह आपका विद्यालय, इसको आपको निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। फिर इसका अथवा निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखिए। आँख का तारा होना, आग में घी डालना, तो इनको आपको खुद करना है, क्योंकि यह वो सरल है, इसे आप खुद कर सकते हैं। फिर 17वां आता माता का अंचल शीर्षक की उपयोगिता बताइए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपका इसका आंसर है। 17वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, लेखक ने इस कहानी का नाम माता का अंचल रखा। इस पाठ में माँ के अंचल को समझाने का प्रयास किया। ठीक है, भोलेनाथ को अपने माता पिता दोनों से बहुत प्रेम प्राप्त हुआ। इस तरह से पूरा आपको सुलझाने में लग जाती है, यहाँ तक पूरे याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इसका आता है यहाँ पर अथवा बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 18वां आता है निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है आपको। बताओ तुम हो अति बड़भागी। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया है, तो इसका आप यहाँ पर संदर्भ देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर संदर्भ दिया गया है और इसका प्रसंग आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका प्रसंग है। और साथ ही इनकी आप व्याख्या भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी यहाँ पर व्याख्या दी गई। पहले आप इतनी व्याख्या देख लीजिए, ठीक है, और साथ ही आप नीचे भी यहाँ पर देखते हैं, आपकी पूरी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। ठीक है, व्याख्या है आपका प्रसंग और संदर्भ।
तो अच्छे से याद कर लेना है। और साथ ही जो इसका अथवा वाला दिया गया तो अथवा का आंसर आपको खुद करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर 19वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 19वां प्रश्न आपका आता है जो कि गद्यांश आता है, तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया बार बार सोचते क्या होगा, तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक क्षेत्र से ली गई। पाठ में कैप्टन की देशभक्ति का सुंदर चित्रण किया है। प्रसंग आप यहाँ पर देखिए हालदार साहब ने कैप्टन की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, और व्याख्या इनकी देख लीजिए आपकी व्याख्या रहेगी। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर जो कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर आता है 20वां प्रश्न, निम्नलिखित विषय पर अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, तो आपको परोपकार के महत्व पर अनुच्छेद लिखना है। तो ये रहा आपका परोपकार के महत्व पर अनुच्छेद, तो पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और जो आपका आता है 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित आपरित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। तो इसके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न को उत्तर आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे। फिर आपका गद्यांश आता है, तो गद्यांश में भी आपको यही करना है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 22वां प्रश्न आता है, 23वां। तो इस तरह से पेपर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपके 4 नंबर के प्रश्न हैं इनका सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। और साथ ही पेपर का PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।